सोबत जो होती है वो किसी इंसान का पता देती है। इंसान की जो सोबत है वो इंसान के बारे में डिज़ाइन करती है कि ये किस तरह का बंदा है। तो अगर आपकी सोबत बुरी है, आप बुरी सोबत में रहते हैं, बुरे लोगों में रहते हैं, और आपकी कंपनी जो है, आपके दोस्त जो हैं, आपके अहबाब जो हैं, या जिन लोगों में आप बैठते हैं वहाँ पर बुरी चीज़ें चलती रहती हैं, नेगेटिव। बुरी से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि फहाश को बातें चलती रहेंगी, लोग बातें चलती रहेंगी, उसमें नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है, सिर्फ नेगेटिविटी चलती रहती है। मतलब खामखा की दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मतलब ऐसे कंपनियां होती हैं जिनका काम होता है कि वो सिर्फ तनकीद 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 और घसी पिटी बातें करते रहते हैं। तो अगर इस टाइप की आप लाइफ में हैं, सोशल लाइफ के अंदर हैं, तो इसका जो असर है आपकी एक तो पर्सनली होगा, आपका जो किरदार है, आपकी जो सोच है वो तखरीबी हो जाएगी। फिर फैमिली के मामले में भी इसका असर बहुत बुरा होना है, और जो फिर इसका जो बैड इफ़ेक्ट होगा वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर होगा। यानी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी आपकी सोशल लाइफ का असर है। एक तो अगर आपका करैक्टर अच्छा नहीं है, आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसका कहीं ना कहीं असर आपकी कंपनी के करैक्टर पर, उसकी फेमसी पर होगा, या आपके इदारे की फेमसी पर भी उसका असर होगा। तो आप जितने अच्छे किरदार के मालिक होंगे, जितनी अच्छी आपकी सोशल लाइफ होगी, उतना ही अच्छा असर आपकी तरफ से जो इनपुट जा रही है उसकी फेमसी के अंदर वो अच्छी होगी। उस इदारे की जो फेमसी है उसके अंदर जो आपका हिस्सा है वो अच्छा होगा, आपका किरदार उसमें दुरुस्त होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो तीनों ज़िंदगियाँ हैं, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ को डेवलप करें, अच्छे से अच्छा बनाएं, और इसका जो फिर अच्छा असर होगा वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर होगा। तो मिडिल क्लास का जो बंदा है उसके लिए जो सबसे बड़ा जाल है, जो सबसे बड़ा ट्रैप है, वो यही है कि वो डिफरेंस नहीं करता कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बिल्डअप करना है, कैसे जीना है, क्या करना चाहिए मुझे पर्सनली आपको डेवलप करने के लिए। तो उसके लिए कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे मवाद को रीड करें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, तो पर्सनली आप अच्छे हो जाएंगे। सोशली आप अच्छे लोगों में बैठें, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए जिसके अंदर अच्छी बातें हों, मोटिवेशन की बातें हों, ज़िंदगी की मैटर्स जो हैं, मामलात को सुलझाने की, उनके सलूशन के बारे में बातें हों, ना कि सिर्फ तनकीद करते रहें, नेगेटिव बातें करते रहें, या लुग़्व फहाश दोस्तों के अंदर आप जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर बुरी गुफ्तगू चलती रहती है। तो वहाँ से परहेज़ करेंगे आप। अगर चारों ज़िंदगी में अच्छा आप करते हैं, वर्क करते हैं, तो आप चारों ज़िंदगियों में अच्छे रहेंगे। सोशल लाइफ भी अच्छी होगी, पर्सनली भी आप अच्छे होंगे, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी होगी, और आपकी फैमिली लाइफ भी इत्मीनान बख्श होगी। अच्छा, एक जो मिडिल क्लास शख्स है उसके लिए जो सबसे बड़ी परेशानी होती है ना, वो उसकी जो अपनी ज़िंदगी होती है, यानी आपकी 4 टाइप्स, यानी 4 किस्म की आपकी ज़िंदगी है। एक को आप कहेंगे पर्सनल लाइफ, दूसरी आपकी ज़िंदगी है फैमिली लाइफ, तीसरी आपकी है सोशल लाइफ, और चौथी आपकी ज़िंदगी है प्रोफेशनल लाइफ। तो मिडिल क्लास बंदे के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि वो इन जो आपकी ज़िंदगी हैं, इन ज़िंदगियों में वो तमीज़ ही नहीं रखता। उसको डिफरेंस मालूम ही नहीं है कि ये जो मेरी 4 किस्म की ज़िंदगी है, इसमें मैंने कैसे जीना है, इसमें मैंने कैसे रहना है। तो ये मिडिल क्लास बंदे के लिए सबसे बड़ा जाल है कि जब तक वो इन ज़िंदगियों को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करेगा, जब इन ज़िंदगियों के अंदर उसको तमीज़ नहीं होगी कि ये जो ज़िंदगी है, ये चारों ज़िंदगियाँ मेरी, ये अलग अलग हैं, और इसके अलग अलग कुछ कायदे कानून हैं, और ये कैसे एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो मिडिल क्लास बंदा जो है उसको परेशानी ये होती है कि जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मौजूद है, प्रोफेशनल किसी भी काम के अंदर, तो वो अपनी जो फैमिली डिस्टर्बेंस है वो अपने दिमाग के अंदर साथ लेकर जॉब को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो ये उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। अगर फ़र्ज़ कि अगर आप गाड़ी के ड्राइवर हैं, एक बस है उसके ड्राइवर हैं, और अपनी फैमिली की या अपनी पर्सनल बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो लेकर आप ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं, तो पता नहीं 100-200 बंदे की ज़िंदगी आपने ख़तरे में डाल दी है। तो हमें फ़र्क करना आना चाहिए
कि जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है, जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी होती है, उसको भी हमने इतना बेहतरीन बनाना है कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी इतनी अच्छी हो कि उससे कोई आपकी सोशल लाइफ के ऊपर ब्लेम ना करे, या जो आपकी फिर फैमिली लाइफ है उसके ऊपर ब्लेम ना करे। आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, ये असरअंदाज भी होती है तीनों ज़िंदगियों पर। जो आपकी दूसरी 3 टाइप्स हैं लाइफ की, उसके ऊपर, जैसे आपकी सोशल लाइफ के ऊपर आपकी पर्सनल लाइफ असरअंदाज होती है। आप अंदर से किस तरह हैं, तो माशरे के अंदर आप वो वाली कंपनी जो है वो अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो इफ़ेक्ट करती है आपकी फैमिली लाइफ को भी। यानी आप अगर पर्सनली अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, पर्सनली आप जो है वो बुरी चीज़ों की तरफ जाते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते, अपने कैरेक्टर का भी अपना भी ख्याल नहीं करते, तो आपकी फैमिली लाइफ इससे डिस्टर्ब होती है। और उसके बाद है प्रोफेशनल लाइफ। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ जो है हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ होती है। ये जो चौथी किस्म है ना प्रोफेशनल लाइफ, ये बहुत अहम है। आप पर्सनली अपने आप को जो है अच्छा नहीं बनाते, बिल्ड नहीं करते, तो इसका डायरेक्ट असर जो है आपकी पर्सनल लाइफ का जो डायरेक्ट असर है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर होगा। फ़र्ज़ किया आप जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखने में या कुछ अच्छा सीखने में अपने आप को सर्फ नहीं कर रहे, ये आपकी पर्सनल लाइफ है, आप अपने आप को सर्फ नहीं कर रहे, तो इसका जो बैड इफ़ेक्ट है ना, जो आपकी पर्सनल जो बैड हैबिट्स हैं पर्सनली, उसका जो बैड इफ़ेक्ट है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर होगा। यानी आप खाने के बारे में देख लें तो आप ज़्यादा खाते हैं, आप जंक फूड इस्तेमाल करते हैं और आप जो है नुकसानदेह चीज़ें खाते हैं, तो इससे आपकी सेहत ख़राब होती है। ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी इससे डिस्टर्ब होगी। आप सारी रात नहीं सोते, खेलते रहते हैं, सारा दिन आप आवारे लोगों के साथ फिरते हैं, चलते हैं, बस इधर जाना उधर जाना, और सारी रात आप बैठे हैं, खेल रहे हैं, मोबाइल यूट्यूब है, मोबाइल है, उसके ऊपर सारी रात आपने बिता दी है। तो जब आप दिन के वक्त में अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इंटर होते हैं तो नींद जो है वो भी आपको डिस्टर्ब करेगी। और दूसरा, पूरी नींद ना लेना, खुराक के मामले में ख्याल ना रखना, अपनी हैबिट्स के मामले में ख्याल ना रखना, तो ये चीज़ें हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं और हमारा माइंड, हमारी बॉडी इफ़ेक्टेड है, मुतासरा है। तो उसके बाद ये चीज़ें जो हैं हमारी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर असरअंदाज होती हैं। यानी हम वो रिज़ल्ट नहीं दे सकते या हम अपने काम को उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते जो कंपनी या इदारा हमसे डिमांड कर रहा है। अगर हम फैमिली के मामलात को, यानी अपनी फैमिली लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में लेके जाते हैं, तो फैमिली की डिस्टर्बेंस, फैमिली के मामलात जो हैं वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो डिस्टर्बेंस जो है अब हमारी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो गई। तो हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते कि जिस तरह से हमें परफॉर्म करना चाहिए, या जितना काम हम अपने इदारे को या जितना काम हम अपनी कंपनी को दे सकते हैं, जितनी आउटपुट हम दे सकते हैं वो हम नहीं दे सकेंगे। तो सोशल लाइफ भी इसी तरह से, और फैमिली लाइफ जो है आप अपनी फैमिली लाइफ को एडजस्टेबल बनाएं, अच्छा बनाएं। यानी आपकी फैमिली लाइफ जो है वो उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, आप पॉजिटिविटी होनी चाहिए। फैमिली के अंदर भी ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जो अच्छी हों, जिसके अंदर आपके फैमिली के मेंबर भी अपने आप को डेवलप कर रहे हों। ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि अपने जो अहल व अयाल हैं, अपने जो घर वाले हैं, उनको दोज़ख की आग से बचाओ। यानी आप अपने घर वालों को, अपने अहल व अयाल को दोज़ख की आग से बचाने के ज़ामिन हैं। अगर आपको हुक्म दिया जा रहा है तो आप बचा सकते हैं। अगर अल्लाह ताला आपको मुखातिब करके कह रहा है तो आपके अंदर ये सलाहियत है। अगर आप घर के बड़े हैं, अगर आप घर के मर्द हैं, तो आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप अपने अहल व अयाल को बचा सकते हैं। और अल्लाह ताला जब मुखातिब कर रहा है तो हर बंदे को मुखातिब कर रहा है, और हर बंदे के साथ अहल व अयाल जुड़े हैं। एक हमारी बहन है तो हमारी बहन के साथ भी उसके घर वाले जुड़े हुए हैं। अगर एक माँ है तो माँ के साथ भी जुड़े हुए हैं। अगर एक बेटी है तो बेटी के साथ भी जुड़े हुए हैं। अगर एक भाई है तो उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो हर बंदे ने अगर फ़र्दन कोशिश करना शुरू कर दी तो फैमिली लाइफ अच्छी हो जाएगी।
और अगर फैमिली लाइफ अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर उसका अच्छा असर होगा। यानी मैंने कहा जो प्रोफेशनल लाइफ है वो जो तीनों जो लाइफ हैं इनकी माँ है। यानी प्रोफेशनली आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, प्रोफेशन में आप अच्छे हैं, मुतमईन हैं, तो आप इन ज़िंदगियों में भी मुतमईन होंगे, इत्मीनान होगा। आप जो काम करते हैं वो काम में आप मुतमईन नहीं हैं तो इसका जो बुरा असर है वो आपकी इन तीनों ज़िंदगियों पर भी होगा। तो यानी चारों जो ज़िंदगी हैं इनको अच्छी तरह से जीना है, इनमें डिफरेंस करना है, इनको बेहतर से बेहतर बनाना है और रोज़ाना की बुनियाद पर सोचो विचार करनी है कि मैं अपनी जो चारों ज़िंदगी हैं इनको कैसे बेहतर बनाऊं, तो आप बेहतरीन हो सकते हैं। यानी जब आप इनको आपस में इंडल्ज कर देते हैं, एक दूसरे में ऐसे इकट्ठा कर देते हैं, समझ भी नहीं आती आपको, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। और इस ट्रैप में हम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ज़्यादा फंस जाते हैं। हम अपनी परेशानियों को प्रोफेशनल लाइफ में लेकर जाते हैं, हम अपनी सोशल लाइफ जो है उसके जो बैड इफ़ेक्ट हैं उसको फैमिली के अंदर एंटर कर देते हैं। हम हमारी जो सोशल लाइफ के बैड इफ़ेक्ट उसको पर्सनली हम अडॉप्ट कर लेते हैं और वो हमारी आदत, हमारी हैबिट बन जाती है और उसका असर मतलब हर एक टाइप का दूसरी टाइप के ऊपर असर होता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रैप होता है मिडिल क्लास बंदे के लिए ख़ासकर, क्योंकि अगर मिडिल क्लास नहीं है तो ऊपर वाले बंदों के लिए उनके लिए बिज़नेस और वो वाली चीज़ें जो है ना, एलीट क्लास जो है ना, एलीट क्लास के अंदर ये है कि वो अपने काम के अंदर उनके पास टाइम ही नहीं है। तो मिडिल क्लास जो बंदा होता है जिसने 6, 7, 8 घंटे जॉब की, काम किया तो फिर घर में आ गया, तो उस बंदे के लिए जो सबसे बड़ा ट्रैप है वो यही है कि वो डिफरेंस नहीं करता। तो आप अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंस करना सीखें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना सीखें और इन जो चारों ज़िंदगी हैं चारों के ऊपर अलग अलग काम करना सीखें।